नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। मेरा मूड बहुत ही ख़राब था क्योंकि आज मेरे लिए रिश्ता आया था। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मेरा शुरू से ही ड्रीम था कि मेरा रिश्ता किसी अमीर घर से आए। मेरी जिस लड़की से शादी हुई वह बहुत ही अमीर हो, मुझे बहुत खुश रखे, क्योंकि हमेशा मैंने अपने माता पिता से जो डिमांड की थी उन्होंने मेरी उस डिमांड को कभी पूरा ही नहीं किया था। बचपन से लेकर जवान होने तक मैं हर चीज़ के लिए तरसती थी। कई बार करने पर भी मुझे मेरी पसंद का सामान नहीं मिलता था। मुझे अच्छे कपड़े पहनने का बड़ा शौक था, मगर माँ कहती थी कि हम फिजूल खर्ची नहीं करते। और अब तो वह चाहती थी कि वह जल्द से जल्द मेरी शादी कर दे। हम 3 बहनें थीं। मेरी दोनों बहनों की भी शादी जल्दी कर दी गई थी। मेरी दोनों बहनों की जहाँ शादी हुई थी वह मामूली से लोग थे। मैं चाहती थी कि मेरी शादी तो अमीर लड़के से हो, और मैं शुरू से ही अपने माता पिता से यही कहती आई थी कि लेकिन अब जो मेरे लिए रिश्ता आया था, पता नहीं वह कैसे लोग थे। मुझे उम्मीद थी कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए ऐसा ही परिवार देखा होगा जैसे मेरी दोनों बहनों का है। मेरी दोनों ही बहनें मामूली से घर में शादी करके गई हैं। उनके पति भी सिर्फ मामूली सी शक्ल के ही हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी भी मेरी बहनों की जैसे ही ससुराल में हो। मेरी तो सोच ही बहुत अलग थी। मैं स्कूल से जब घर आई और मुझे पता चला कि मेरे लिए रिश्ता आया है, मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही इनकार करना शुरू कर दिया था। मम्मी ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी कि लड़के वाले थोड़ी देर में आने वाले हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन मैंने अभी भी मना किया तो मम्मी कहने लगी कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, एक बार लड़के को देख लो। तुम्हारे लिए अच्छे ही रिश्ते की तलाश की है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग तो आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं ना। माँ ने मुझे हमेशा की तरह समझाया, मगर मेरी अकल में यह बात कहाँ समाने वाली थी। 2 घंटे बाद जब लड़के वाले मुझे देखने के लिए आए तो लड़के को देखकर मैं दंग रह गई थी। लड़का बहुत ही अच्छा था। उसके घर वालों का पहनना उनका भी अच्छा था। इस हिसाब से यही लग रहा था कि यह लोग खाते पीते घर के हैं। उन्होंने तो मुझे पसंद कर लिया था। लड़की के माता पिता नहीं थे, उसके भैया भाभी थे और ना ही कोई बहन थी। मेरे मम्मी पापा को भी लड़का पसंद आ गया था। लड़के को देखने के बाद मैंने कुछ नहीं कहा था और फिर मैं खामोशी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे। मेरा पति देखने में बहुत अच्छा था और मुझे उससे उम्मीद थी कि वह सारी ख्वाहिशों को पूरा करेगा। मेरी शादी हुई तो विदाई के समय मम्मी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि अपने घर में हमेशा बसने की कोशिश करना। कभी लड़ाई झगड़ा कर यहाँ होगी तो हम तुम्हारे हक में कभी नहीं बोलेंगे। इसका मतलब यही था कि वो लोग मुझे इस घर से भेजकर मुझसे सारे संबंध खत्म कर देना चाहते थे। कि उनका आशीर्वाद था या फिर कुछ और, मैं समझ नहीं पाई थी। फिलहाल जब लड़की की शादी हो जाती है तो मायके में उसके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। मेरे मम्मी पापा ने तो विदाई के समय ही मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी थी कि मेरे दिल को लग गई थी। और मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पति के घर में खुश रहूंगी तो मुझे क्या ज़रूरत है अपने माता पिता के घर जाने की। मैं विदा होकर जब अपने ससुराल आई तो मेरा स्वागत बहुत अच्छे से किया गया था। मैं बहुत खुश थी। मेरे ससुराल का घर काफ़ी बड़ा था। घूंघट की आड़ से मैं अपने घर को देखकर चौंक रही थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि मेरे ससुर जिंदा नहीं थे। वैसे भी मैंने टिपिकल सास ससुर के बारे में सुना हुआ था जो बहुओं की ज़िंदगी में रुकावट पैदा करते हैं। मेरा घर सच में बहुत ही सुंदर था। मेरी जेठानी की एक ही बेटी थी जिसकी उम्र 12 साल थी। अपने चाचा की शादी पर वह भी बहुत खुश थी। वह मेरे बराबर में आकर बैठ गई थी और मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लगी। मैं दुल्हन बनकर बहुत अच्छी लग रही थी। मेरी आंखों में ढेर सारे सपने थे कि जो ऐश मुझे अपने घर पर नहीं मिला वह मुझे यहाँ ज़रूर मिलेगा। मैं यहाँ पर अपने पति से अपने सारे नखरे पूरे करवाया करूँगी। मेरी जेठानी का बिहेवियर मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। उन्होंने ही अपने देवर की शादी की थी। वह बहुत ही खुश थी। उन्होंने कहा कि मेरा देवर मेरी औलाद की तरह है। मैंने उसको बहुत ख्याल रखा है, अब तुम उसका ख्याल रखने वाली आ गई हो। मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया था। मैं कमरे में गई तो मैंने अपना घूंघट उठाकर चारों तरफ गौर से देखा था। मेरे कमरे को सफ़ेद और लाल फूलों से बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। इतनी ही देर में मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने झट से अपना घूंघट नीचे किया और मैं नज़र झुकाकर बैठ गई थी। मेरा पति जब मेरे बराबर में आकर बैठा तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। मेरे पति ने मुझसे बात करने की कोशिश की और फिर उसके बाद उसने मुंह पर दिखाई का तोहफा दिया।
मेरे पति ने मुझे सोने की अंगूठी गिफ्ट करी थी, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई थी। पहली बार मैंने अपने हाथ में सोने की अंगूठी पहनी थी। शादी की पहली रात थी। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि तुम्हें इस घर में मेरी भाभी के साथ मिलजुल कर रहना है। भाभी ने बचपन से लेकर अब तक मेरा बहुत ही ख्याल रखा है। वो मेरी भाभी नहीं बल्कि मेरी माँ है। मैं उनको अपनी माँ का दर्जा देता हूँ। मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं वही करूँगी जैसा आपको अच्छा लगता है। मेरा पति खुश हुआ और फिर उसके बाद मेरी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हो गई थी। शादी के अगले दिन जब मैं तैयार होकर रसोई में गई तो मैंने अपने हाथ से पहली बार खाना बनाया था। मेरे जेठ की अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। शादी के अगले ही दिन मुझे इतना अच्छा नाश्ता परोसा गया था कि ऐसा नाश्ता मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं किया था। मैं तो अपने आप को जैसे किसी महल की मलिका समझ रही थी। मेरी दोनों ही बहनों की ससुराल बस मामूली सी थी। शादी के 2 दिन बाद जब मैं अपने मायके गई, वहाँ पर मेरी बहनें भी आई हुई थी। मैं उन दोनों से बड़े घमंड के साथ बात कर रही थी, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। वह दोनों खामोशी से मेरी बातों को सुन रही थी। मुझे खुश देखकर मेरे माता पिता भी खुश थे। मैं जानबूझकर अपने मायके गई थी ताकि अपने मायके वालों को ये जता सकूं कि मेरा पति और मेरा ससुराल कितना अच्छा है। मेरे जेठानी मुझ पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं करती थी। मेरी शादी को धीरे धीरे 1 हफ्ता होने वाला था। हम सब लोग एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। मेरी जेठानी ने बातों ही बातों में कहा कि दीपक, तुम कब जा रहे हो? यह बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मुझे लगा शायद हम दोनों कहीं हनीमून पर जा रहे हैं। मैं मन ही मन मुस्कुराने लगी थी और सोच रही थी कि पता नहीं मुझे दीपक कहाँ लेकर जाएंगे। लेकिन जब मेरे पति ने पलटकर उन्हें जवाब दिया और कहा कि जी भाभी, मैं 2 दिन के बाद ही यहाँ से निकलने वाला हूँ। कंपनी से तो बार बार फ़ोन आ रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं अभी कुछ दिन और रुकूं, अंजलि के साथ गुजार लेता हूँ। मैंने चौंक कर देखा कि कौन सी कंपनी और अब कहाँ जा रहे हैं। मेरे सवाल पर मेरी जेठानी कहने लगी कि दीपक ने तुम्हें नहीं बताया कि अंजलि शादी के बाद मुंबई जाने वाला है। मैं कहने लगी, मुंबई में क्या है? मेरे पति हंसने लगे और कहने लगे कि मुझे माफ़ करना अंजलि, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। दरअसल शादी से पहले मैंने अपनी सारी ज़िंदगी मौज मस्ती में ही गुजार दी है। मैंने कभी पैसे कमाना जाना ही नहीं। लेकिन अब भाई भाभी ने मेरी शादी तुमसे करवा दी है। अब मुझ पर जिम्मेदारी आ गई है। मैं भला कब तक भाई के पैसों पर अपनी ज़िंदगी गुजारता रहूँगा? अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। इसलिए मैंने शादी से पहले ही अपनी नौकरी की बात कर ली थी। इस शहर में तो मेरी नौकरी कहीं नहीं लग पा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर ही चला जाता हूँ। मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए पैसे कमाऊँगा। भैया यहाँ पर मेरे लिए नौकरी तलाश करते रहेंगे। जैसे ही मेरे लिए उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, वह मुझे फ़ौरन ही यहाँ पर बुला लेंगे। लेकिन तब तक के लिए तो मुझे वहाँ पर ही जाना होगा। ना तो मैं दीपक की इस बात पर शॉक्ड रह गई थी कि वह पहले कोई काम नहीं करता था। मैंने अपने पति से कहा, तो क्या हुआ? यह सब कुछ आपका नहीं है? मेरा पति कहने लगा कि नहीं, यह सब कुछ तो मेरा नहीं है, यह सब कुछ मेरे भाई का है। लेकिन भैया ने मुझे अपनी औलाद बनाकर पाला है। उनका कहना है कि जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा भी है। दीपक की बात सुनकर मेरा तो मूड ही खराब हो गया था। मेरी जेठानी कहने लगी कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम लोग चाहो हमारे घर में रह सकते हो। दीपक की अच्छी नौकरी लग जाएगी, दीपक पैसे कमाने लगेगा तो अपना घर भी खरीद लेगा। मैंने एक झटके से अपनी जेठानी की तरफ देखा और कहा, क्या यह भी दीपक का नहीं है? वह कहने लगी कि यह घर तो मेरे पापा ने मुझे दहेज में दिया था। दरअसल जो हमारी ससुराल थी जिसमें मैं शादी करके आई थी, उस घर को हम लोगों ने बेच दिया था क्योंकि मेरे ससुर की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। उनको बचाने के लिए हमने अपना घर तक दांव पर लगा दिया था। उनका इलाज करवाया, उनको बचाने की हर हद तक कोशिश की, मगर ससुर जी इस दुनिया से नहीं चले गए। घर बिकने के बाद हम लोग इस घर में शिफ्ट हो गए थे। अब मैं अपने देवर को अकेला तो नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैं दीपक को भी यहाँ साथ ले आई। दीपक बिल्कुल मेरे लिए मेरे छोटे भाई की तरह है। उस हिसाब से तुम भी मेरी छोटी बहन हुई। यह घर तुम्हारा भी है। मुझे उम्मीद है दीपक अपनी मेहनत और कामयाबी से सब कुछ ठीक कर लेगा। अपनी जेठानी ने ही बात सुनकर तो मुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी पर बुरी लगने लगी थी। तो क्या जो मैं समझ रही थी वह सब कुछ दिखावा था? यह घर, इस घर में लगा हुआ पैसा, इस घर की हर एक चीज़ मेरी नहीं बल्कि मेरी जेठानी की थी। मुझे तो लगा था कि दोनों भाइयों ने मिलकर इस घर को बनाया होगा, लेकिन घर तो मेरी जेठानी अपने दहेज में लेकर आई थी। मुझे अपनी किस्मत बुरी लग रही थी और उससे भी बुरा लग रहा था मुझे मेरा पति
जैसे जिसका यहाँ कुछ तो था नहीं, बल्कि वह मुझे इन लोगों के टुकड़ों पर छोड़कर जा रहा था। मैं तो अपने पति से बहुत नाराज हुई थी। मैं उसी समय उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मेरे पीछे पीछे मेरा पति आया और कहने लगा कि चलो हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मैंने अपने पति को छड़ दिया और कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना। मैं उनको गुस्सा दिखाने लगी थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं किस चीज़ का गुस्सा कर रही हूँ। फिर उन्हें समझ आए तो उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया और कहने लगे कि अच्छा तुम मेरी बुरी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मुझे नखरे दिखा रही हो। देखो मैं वहाँ जाऊँगा तो तुम्हारे लिए पैसे भेजता रहूँगा। मैंने कहा तुम सारी ज़िंदगी यहाँ रहे तो शादी के बाद भी काम करने के लिए दूर क्यों जा रहे हो? सारी ज़िंदगी तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर बिठाकर खिलाया है ना, तो क्या शादी के बाद तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को घर बिठाकर दोबारा नहीं खिला सकते? मेरा पति कहने लगा कि नहीं, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब मैं जिम्मेदार हो गया हूँ। शादी से पहले की बात और होती है और शादी के बाद कुछ और बात होती है। अब तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गई हो। पहले मैं अकेला था, अब हम दो हो गए हैं। और फिर भगवान ने कभी हमें खुशी दिखाई तो हम 2 से 3 और 3 से 4 भी हो सकते हैं। क्या सारी ज़िंदगी भाई मेरी और मेरे पूरे परिवार की जिम्मे उठाते रहेंगे? मुझे यह सब नहीं लगेगा। मेरा पति मुझे बहुत अच्छी तरह से समझा रहा था, लेकिन मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मेरा मुंह ठीक करने के लिए मुझे घर से बाहर ले गया था। मेरी मर्जी नहीं हो रही थी कि मेरा पति मुझे छोड़कर जाए। मैं जो अपने घर पर अपने हर की चीज़ पर इतना उछल रही थी, अब मेरे सारे अरमान ठंडे पड़ गए थे। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने अपने पति से कहा भी था कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मगर मेरा पति बार बार मुझे समझाने देता कि मैं यहाँ इस घर में अब बिना नौकरी के नहीं रह सकता। मेरा पति कुछ दिनों के बाद ही मुझे छोड़कर मुंबई चला गया था, जबकि हम लोग बनारस में रहते थे। उसके बिना घर में मेरा मन नहीं लग रहा था। मम्मी पापा के घर में जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह दूसरे तीसरे दिन मेरी बहनें आती रहती थी और मैं अपनी बहनों को यह जाहिर नहीं करना चाहती थी कि शादी के बाद तो मेरा नसीब भी फूट गया। मैं हमेशा चिड़चिड़ी सी रहती थी। मेरा पति मुझसे फ़ोन पर कहता तो मेरा उससे बात करने का भी मन नहीं करता था। इधर मेरी जेठानी मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखती थी, मगर मुझे उसका साथ भी अच्छा नहीं लगता था। उसकी बेटी हमेशा मेरे कमरे में आ जाती थी और जितना होता मेरे साथ वक्त बिताने की कोशिश करती थी, लेकिन मुझे तो अकेले ही अच्छा लगता था। मैं हर तरह से तंग होकर रह गई थी। शादी के बाद दिन बदीरा रूप निखरता जा रहा था। मेरा पति भले ही मेरे साथ ना था, मगर इस घर में मुझे खाने पीने को कोई भी दिक्कत नहीं थी। एक दिन मेरी जेठानी घर में मौजूद नहीं थी। मेरे जेठ और उनकी बेटी अपने किसी रिश्तेदार पर यहाँ गए हुए थे और मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। मेरी जेठानी मुझसे कह रही थी कि दूध वाले भाई हैं तो उनसे दूध ले लेना। घर के दरवाजे की बैल बजी तो मैं समझ गई थी कि दूध वाले भैया आए होंगे। मैंने पतीला उठाया और दरवाजे पर दूध लेने के लिए चली गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो दूध वाला कोई ज़्यादा उम्र का नहीं था, बल्कि वह एक जवान और खूबसूरत लड़का था। उसे देखकर तो मेरी नज़रें उस पर टिक कर रह गई थी और वह भी मुझे बड़े गौर से देख रहा था। मैंने उसे कहा कि ऐसे क्या देख रहे हो? तो वह जल्दी से घबरा गया था। वह शायद मेरी खूबसूरती देखकर दंग रह गया था। मैंने पतीला आगे किया तो उसने उसमें दूध डाल दिया और फिर वह चला गया था। उस दिन मेरे जेठानी नहीं रात के समय घर वापस आए थे और जब वह घर आए तो मैंने देखा कि मेरी जेठानी नहीं के हाथ में 2 शॉपर थे। मेरी जेठानी नहीं, उसमें से एक बैग मुझे दिया था। उन्होंने कहा कि आज हम लोग शॉपिंग करते हुए आए हैं, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ साड़ी लेकर आई हूँ। मैंने जैसे ही वह साड़ी खोलकर देखी तो वह बहुत ही सुंदर थी। मैं उसे देखकर खुश हो गई थी और मैंने उसको थैंक यू कहा था। मैंने कहा कि दूसरे वाले शॉपर में क्या है? तो मेरी जेठानी कहने लगी कि यह मेरी साड़ी है। उन्होंने शॉपर से साड़ी निकालकर मुझे दिखाई। उनकी साड़ी देखकर मेरा चेहरा उदास हो गया था। उनकी साड़ी मेरी साड़ी से बहुत अच्छी थी। मुझे उनकी साड़ी ज़्यादा पसंद आई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि कैसी है, अच्छी है ना? यह साड़ी तुम्हारे भाई की पसंद की है। मैं अपना वाला शॉपर लेकर खामोशी से अपने कमरे में आ गई थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा पति मुझसे फ़ोन पर बात करता तो बस उसे इधर उधर की बातें ही करती रहती। ना तो वह कभी कोई रोमांटिक बात करता था और ना ही कभी मुझे कोई गिफ्ट वगैरह देने की बातें करता था। अगले दिन जब वही दूध वाला लड़का दूध देने के लिए आया तो मेरी जेठानी किसी काम में लगी हुई थी। उस दिन फिर से मैंने पतीला उठाया और मैं दरवाजे पर दूध लेने के लिए चली गई। दूध वाला आज फिर से मुझे बड़ी गौर से देख रहा था।
उससे रह नहीं गया तो उसने मुझसे पूछ ही लिया, क्या आप छोटे वाले साहब की पत्नी हो? मैंने कहा कि हाँ, तुम क्यों पूछ रहे हो? वो बोला, क्योंकि आज तक बड़ी वाली मैडम ही मुझसे दूध लेती आई है ना। आपको तो मैं अभी 2-3 दिन से देख रहा हूँ। वो कहने लगे कि आजकल छोटे साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैंने कहा कि वह काम के सिलसिले में मुंबई गए हुए हैं। दूध वाला कहने लगा कि बड़ी हैरानी की बात है, उनकी अभी नई नई शादी हुई है, ऊपर से उनकी पत्नी इतनी सुंदर है, फिर भी वो आपको यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। छोटे साहब तो बड़े ही जालिम निकले। कोई भला अपनी इतनी सुंदर पत्नी को घर छोड़कर जाता है क्या? वह भी तब जब शादी को ज़्यादा दिन भी ना हुए हों। अगर मेरी पत्नी आप जैसी सुंदर हो तो मैं तो उसे कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा।